नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको ये जो है वीडियो है वो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। तो आज की स्टोरी में से आपको कुछ नए नए जो है वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होने में हेल्प हो सकेगा। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द पेशेंट लिटिल गर्ल। पेशेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? धैर्यवान या तो धीरज बोल सकते हैं। तो पेशेंट का मतलब होता है धीरज, वैसे तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो इसका सेंस होता है लिटिल गर्ल का मतलब होता है छोटी लड़की। तो धैर्यवान छोटी लड़की, ऐसा हमारा आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है। देखते हैं आपको स्टोरी में क्या है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके इसको बताऊंगा। Once a town was under a big crisis of food. Once एक बार a town एक शहर was था अंडर अ बिग क्राइसिस ऑफ फूड। तो क्राइसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? संकट वैसे तो होता है। तो अंडर अ बिग क्राइसिस ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन का बड़ा संकट था। तो एक बार एक शहर में भोजन, फूड मतलब कि खाना, भोजन होता है, का बड़ा संकट था। ऑल द क्रॉप्स वर स्पॉइल्ड एंड देयर वाज नो फूड इन द टाउन। ऑल द क्रॉप्स, तो क्रॉप्स क्या होता है दोस्तों? हमारे खेत खलियान में जो फसलें होती है ना, उसको बोलते हैं क्रॉप्स। तो सभी जो क्रॉप्स, फसलें थी, जो फसलें वर स्पॉइल्ड, तो मतलब कि स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्बाद हो जाना, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ उसका सेंस होता है बर्बाद हो जाना। तो सभी या सारी जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई। एंड देयर वाज नो फूड, और कुछ भी खाना नहीं बचा था। इन द टाउन, शहर में कुछ भी खाना, भोजन नहीं बचा था। अ काइंड रिच मैन फ्रॉम द टाउन, तो एक काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। रिच मैन अमीर आदमी, फ्रॉम द टाउन शहर से। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? बांटना। तो बांटते थे वो, क्या बांटते थे? लोव्स ऑफ ब्रेड फॉर द चिल्ड्रन। लोव्स ऑफ ब्रेड क्या होता है? वैसे तो यहाँ अगर इस ज़माने की बात करें दोस्तों, तो ये एक सिंपल एक ब्रेड जैसा आता है जो कि आपने बेकरी में बहुत बार देखा होगा। लेकिन यहाँ रोटी का जो है वो सेंस निकलता है, तो हम यहाँ रोटी बोलेंगे। तो वो क्या करता था? रोटियाँ जो है वो बांटता था बच्चों के लिए। एवरी डे द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन gathered at his house to get loaves of bread. Every day, प्रतिदिन, हर दिन, the children of that town, उस शहर के सारे जो बच्चे थे, gathered मतलब कि इकट्ठे होते थे, at his house, उसके घर पे, उस अमीर आदमी के घर पे, to get loaves of bread मतलब कि रोटियाँ लेने के लिए। तो रोटियाँ लेने के लिए एवरी डे क्या करते थे वो बच्चे? उसके घर पे जाते थे। एज द सर्वेंट्स ब्रॉट आउट द लॉव्स, जैसे ही सर्वेंट्स, नौकर जो थे, ब्रॉट आउट बाहर लाते थे, द लॉव्स मतलब कि रोटियां उसने निकाली, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ। तो जैसे ही रोटियां निकाली, क्या करते थे? द चिल्ड्रन फॉट अमोंग देमसेल्व्स। चिल्ड्रन बच्चे जो थे, फॉट मतलब कि लड़ने लगे, अमोंग देमसेल्व्स ऐसा बोल सकते कि आपस में। तो बच्चे आपस में लड़ने लगे। अमोंग देमसेल्व्स का मतलब होता है आपस में। तो बच्चे आपस में लड़ने लगे। एंड स्ट्रगल्ड हार्ड, तो स्ट्रगल हार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करने लगे। टू गेट, पाने के लिए, अ बिगर लॉफ मतलब कि बड़ी रोटी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। बट लेकिन
देयर वॉज वन लिटिल गर्ल, वहाँ पर क्या थी, एक छोटी लड़की थी, हु जो ऑलवेज वेटेड पेशेंटली फॉर हर टर्न, ऑलवेज वेटेड हमेशा इंतज़ार करती थी, पेशेंटली धैर्यपूर्वक ऐसा बोल सकते हैं, फॉर हर टर्न मतलब कि उसकी बारी का, या उसकी जो है वो उसकी बारी होता है अपनी बारी का, तो वो जो छोटी लड़की थी वो हमेशा धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करती थी, मतलब कि वो धैर्यवान थी छोटी लड़की, पेशेंट गर्ल, यहाँ हमारी स्टोरी का नाम ही है द पेशेंट लिटिल गर्ल। शी गॉट द स्मॉलेस्ट लॉफ एंड वॉज द लास्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, तो शी गॉट द स्मॉलेस्ट लॉफ, उसको क्या मिला भाई, सबसे छोटी रोटी मिली, स्मॉलेस्ट लॉफ मतलब कि सबसे छोटी रोटी मिली, एंड वॉज द लास्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, और वह सभी बच्चों में आखिरी थी, मतलब कि लास्ट वन ही बची थी और उसके बाद कोई नहीं था, तो सभी बच्चे जो है वो लेके चले गए थे, ये अकेली बची थी। वन डे, एक दिन, जस्ट एज द अदर डेज, अन्य दिनों की तरह, मतलब कि जैसे हर दिन होता था उसी दिन की तरह, शी ब्रॉट होम द स्मॉलेस्ट लॉफ, वह क्या हुआ, लाई, शी ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म में ब्रॉट, होम द स्मॉलेस्ट लॉफ, छोटी रोटी लेकर घर पे आई, व्हेन शी कट इट, जब उसने उसे काटा, छोटी रोटी लाया था उसको उसने काटा जब, शी फाउंड, उसने पाया, उसे क्या मिला, 2 रुपीज़, 2 रुपया मिला उसको, इनटू द लॉफ, वो जो रोटी थी उसमें उसको 2 रुपया मिला, उसको काटा तो। शी वेंट बैक एट वंस, शी वेंट बैक, वह वापस गई, एट वंस, तुरंत ही, टू रिटर्न द मनी, तो पैसे लौटाने के लिए, वापस करने के लिए वह तुरंत ही गई। द रिच मैन कॉल्ड द कुक, अमीर आदमी ने क्या किया, कॉल्ड द कुक, वो जो रसोइया था उसको बुलाया, द कुक एडमिटेड दैट, रसोइये ने स्वीकार किया है कि, द मनी गॉट रोल्ड इनटू द ब्रेड, तो यहाँ आपको एक दोस्तों नया वर्ड जो है सीखने को मिलेगा, डो बाय मिस्टेक, तो डो ये नया वर्ड है, आपको आगे मैं देखा बोल रहा हूँ। द कुक एडमिटेड दैट, जो वहाँ का नौकर था उसने स्वीकार किया कि भाई द मनी गॉट रोल्ड, गॉट रोल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा बोल सकते हैं कि लपेट गया, ऐसा बोल सकते हैं, या लग गया, तो लग गया, कहाँ पे लग गया, इन द ब्रेड डो, तो गलती से कहाँ पर, बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से कहाँ पे लग गया, आटे पे लग गया वो। तो ये डो जो है दोस्तों वो कैसा होता है, वैसे हम जब आटा बनाते हैं रोटी के लिए ना, तो जब हम पानी डालते हैं, ऑयल डालते हैं और रेडी करते हैं जब वो, तो उसी प्रोसेस के बाद जो रेडी हो जाता है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, वो जो आटा बनता है उसको बोलते हैं डो। अगर हिंदी में मैं इसको बोलूँ तो गूंथा हुआ आटा बोलते हैं। तो गलती से क्या हुआ, वो जो 2 रुपया था उस गूंथे हुए आटे में जो है वो लग गया था बाय मिस्टेक। द रिच मैन वॉज सो हैप्पी विद द लिटिल गर्ल्स ऑनेस्टी दैट ही गेव हर नॉट ओनली दोज 2 रुपीज़ बट ऑल्सो 2 रुपीज़ मोर एज अ रिवॉर्ड। द रिच मैन वॉज सो हैप्पी, अमीर आदमी खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, विद द लिटिल गर्ल्स ऑनेस्टी, छोटी लड़की के जो ईमानदारी थी वो देख के वह इतना खुश हुआ, दैट कि ही गेव हर नॉट ओनली दोज 2 रुपीज़, उसने उसे न केवल वे 2 रुपये दिए जो कि वो आटे में से निकले थे, रोटी में से निकले थे, बट लेकिन साथ ही साथ क्या किया, बल्कि ऑल्सो 2 रुपीज़ मोर एज अ रिवॉर्ड, बल्कि इनाम के रूप में उसे 2 रुपये और भी दिए, तो टोटल 4 रुपये भी उसको मिल गया। 2 रुपये उसके ऑनेस्टी के जो कि वापस लौटाने गई थी, और 2 रुपया उसने अगेन वो जो रिच मैन था उसने वापस दिया, क्योंकि उसने इतनी अच्छी जो है वो ईमानदारी दिखाई थी। तो दोस्तों हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, और इससे आपको एक अच्छा सा छोटा सा
जो है वो मोरल मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पेशेंस ब्रिंग्स इट्स ओवन रिवॉर्ड्स। तो पेशेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? धैर्य। ब्रिंग्स इट्स ओवन रिवॉर्ड्स। तो ओवन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपना। ब्रिंग्स मतलब होता है लाना, लाता है। रिवॉर्ड्स मतलब कि इनाम या प्रतिफल बोल सकते हैं। तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि भाई धैर्य अपना प्रतिफल लाता है। तो दोस्तों इस छोटे से मोरल के साथ हमारी यहाँ छोटी सी स्टोरी जो हो एंड होती है। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ छोटा मोटा सीखने को मिले होंगे। इसमें से वोकेबलरी आप आसानी से सीख सकते हैं। डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं सेंटेंसेस वो भी आप आसानी से इसमें से जो है अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी में जैसे वैसे ही वैसे सेम टू सेम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।